नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे एसी सर्किट के बारे में, जो एसी परिपथ होता है, एसी परिपथ के बारे में। एसी परिपथ में पहला क्वेश्चन है इसमें, सब्सटेंस की इकाई क्या होती है। जो सब्सटेंस होता है, सब्सटेंस की इकाई क्या होती है। सब्सटेंस की इकाई होती है महो। अगला क्वेश्चन है, प्रेरक कुंडली का प्रतिरोध क्या होगा जो 240 वोल्टेज 5 एम्पियर धारा ले रही है और 50 हर्ट्ज आपूर्ति है और शक्ति गुणांक है 0.8 पावर फैक्टर। तो इसमें होगा अपना शक्ति गुणांक इसमें 0.8 दे रखा है, तो R बराबर V अपॉन आई हो जाएगा 240 अपॉन 5 बराबर 48 ओम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एसी एसी श्रेणी परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है। जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो वो बढ़ाया जा सकता है अपने संधारित्र के मान में कमी करके। अगला क्वेश्चन देखो, 3 कला रिएक्टिव पावर को निकालने के लिए क्या सूत्र प्रयोग में लेंगे यदि लाइन वोल्टेज VL और लाइन करंट IL है। तो इसका आंसर होगा अपना ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो, 3 कला प्रणाली में शक्ति गुणांक 0.5 से 5 से नीचे होने का मुख्य कारण क्या होता है। यदि शक्ति गुणांक 0.5 से नीचे है तो उसका रीजन, जो मुख्य रीजन होता है, वो होता है अपना अधिक प्रेरक भार के कारण प्रतिक्रियाशील शक्ति, जिसमें ऑप्शन सी है वो अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, स्टार समायोजित सिस्टम में 3 कला असंतुलित भार लोड में उदासीन चालक में धारा क्या होगी यदि लोड असंतुलित अवस्था में है। असंतुलित अवस्था में है तो जो न्यूट्रल होगा, जो न्यूट्रल का तार होगा, उसमें धारा होगी वो क्या होगी, तो वो होगी कलाओं में से किसी भी सबसे कम धारा बहेगी। जो अन्य फेज हैं, फेज की तुलना में सबसे कम धारा न्यूट्रल में रहेगी। अगला क्वेश्चन है, 3 कला 415 वोल्टेज 50 हर्ट्ज स्टार सिस्टम में KVA में आभासी शक्ति की गणना कीजिए यदि लाइन धारा IL बराबर 16 एम्पियर है और शक्ति गुणांक है 0.8 पावर फैक्टर या 0.8 है। तो देखो इसमें पहले जो फेज वोल्टेज है, जो इसमें फेज है वो फेज वोल्टेज दे रखा है, तो इसको फेज वोल्टेज को अपन किस में बदलेंगे, IP को IL में, क्योंकि यहाँ पर धारा दे रखी है वो IL दे रखी है, तो VL में बदल लेंगे इसको। तो इसको बदलने के लिए 415 इंटू √3 से गुणा कर देंगे इसको, तो इसका आ जाएगा अपने पास 718.8। आगे देखो, अपने पास इसका फेज आ गया। फेज के बाद में इसमें आगे देखो, इसमें सूत्र लगेगा अपना P बराबर VI cos phi। P बराबर VI cos phi। यहाँ पर वोल्टेज निकाला है अपन ने 718.8 इंटू एम्पियर दे रखा है 16 इंटू कोस फाई दे रखा है 0.8। यदि इन सबको गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा 9200 पॉइंट कुछ आएगा। तो ये आ गया अपने वोल्टेज एम्पियर में। यदि इसको किलो में बदलते हैं तो आ जाएगा अपने पास, इसमें 1000 का भाग लग जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा 9.2 KVA। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 3 कला बिजली मापक में 2 वाट मीटर W1 W2 की रीडिंग क्या होगी यदि पावर फैक्टर 0 है। तो देखो इसमें पावर फैक्टर है वो अपने को 0 दे रखा है, तो W1 और W2 की जो रीडिंग होगी वो समान होगी, लेकिन एक दूसरे के विपरीत क्रम में होगी, जो इसका ऑप्शन सी है वो अपना राइट आंसर होगा। W1 W2 के बराबर होगी, लेकिन एक दूसरे के विपरीत संकेतों के साथ
होगी। अगला क्वेश्चन देखो, 240 वोल्टेज आरएमएस मान के लिए अधिकतम वोल्टेज कितना होगा। 240 वोल्टेज जो आरएमएस मान है उसके लिए अधिकतम वोल्टेज कितना होगा। देखो इसके लिए क्या करेंगे अपन, 240 वोल्टेज अपने को दे रखा है, अपॉन आरएमएस मान होता है 0.707, तो इसका भाग दे देंगे, अपने आएगा इसमें 339.5 के लगभग। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसी सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होगा। जो रिएक्टिव पावर होती है उसका सूत्र होता है अपना P बराबर VI साइन फाई। अगला क्वेश्चन देखो, अपने को एक परिपथ दे रखा है और उसमें ज्ञात करना है। देखो इसमें R बराबर 5 ओम दे रखा है, XL बराबर 36 ओम दे रखा है और XC बराबर 24 दे रखा है। तो परिपथ में कुल प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। प्रतिबाधा मतलब Z ज्ञात करना है। Z ज्ञात करने का सूत्र होता है रूट R का स्क्वायर प्लस कोष्टक XL माइनस XC का स्क्वायर। तो अपने को R दे रखा है 5 इंटू 5 का स्क्वायर 5 हो गया, 5 इंटू 5 प्लस 36 और माइनस 24 का होल स्क्वायर। देखो 5 को हो गया अपने पास 25 प्लस आगे हो गया 12, 36 में 24 आते हैं, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। तो और इनका रूट साथ में है ही। आगे देखो 25 प्लस 144, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, 25 और 12 हो जाए टोटल हो जाएंगे अपने 169। 169 का रूट निकालते हैं, अपने पास आएगा इसका 13। तो इसका Z बराबर 13, इसका जो ऑप्शन सी है राइट आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अपने पास, एकल फेज एसी परिपथ में कालांतर कितना होगा। एकल फेज जो होता है, सिंगल फेज होता है 240 वोल्टेज जो अपने घरों में विद्युत धारा आती है, उसमें जो कालांतर का मतलब होता है फेज अंतर। जो फेज अंतर होगा वो कितना होगा। तो इस सिंगल फेज में फेज अंतर होता है वो 180 डिग्री होता है, और थ्री फेज की बात करते हैं तो वो होता है अपना 180 डिग्री। सिंगल फेज में होता है 90 डिग्री, ओनली 90 डिग्री। थ्री फेज में होता है 180 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, स्टार समायोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का संबंध बताइए। स्टार कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन में लाइन और फेज वोल्टेज का संबंध बताना है तो VL बराबर होता है √3P। √3 जो लाइन वोल्टेज होता है उसके बराबर में √3 फेज वोल्टेज से गुणा करते हैं तो लाइन वोल्टेज आ जाता है अपना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे रखा है अपने को, 3000 वाट संतुलित भार 0.8 शक्ति गुणांक पर स्टार में समायोजित कला 415 वोल्टेज 50 हर्ट्ज आपूर्ति लाइन है तो लाइन धारा ज्ञात करनी है अपने को। देखो इसमें अपने को दे रखा है क्या, इसमें अपने को वोल्टेज दे रखा है, वो फेज वोल्टेज दे रखा है और ज्ञात क्या करना है, लाइन धारा। तो अपने को जो वोल्टेज दे रखा है पहले उस वोल्टेज को क्या करेंगे अपन, फेज वोल्टेज को लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे। देखो लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए 415 को √3 से गुणा कर देंगे तो इसका आ जाएगा 718.8, और इसमें आगे निकालेंगे I बराबर P अपॉन cos फाई इंटू V। तो इसमें मान रखते हैं अपन सूत्र में मान रखेंगे तो I बराबर 3000 अपॉन 0.8 इंटू 718.8। यदि इनको गुणा करते हैं तो I बराबर आ जाएगा अपना 3000 अपॉन 575.04,
और इनको भाग देंगे तो अपने पास आएगा 5.2 एम्पियर। 5.2 एम्पियर इसका बी जो ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अपना 3 क्लास शक्ति मापन में 2 वाटमीटरों में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होगा। 2 वाटमीटर लगा रखे हैं 3 फेज में मापन के लिए और उनमें जो रीडिंग है वो सेम दिखा रहा है, तो अपना पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर होगा अपना 1 होगा, तभी उन दोनों मीटर में शक्ति जो अपना रीडिंग है वो सेम दिखाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अपना 24 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली की शक्ति गुणांक ज्ञात कीजिए जो 5 एम्पियर धारा और 240 वोल्टेज 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से जुड़ी है। तो देखो इसके लिए देखते हैं अपन, पहले अपने को निकालनी है यहाँ पर पावर निकालने के लिए आई स्क्वायर आर हो जाएगा। आई दे रखा है अपने को 5 इंटू वोल्टेज प्रतिरोध दे रखा है 24, 25 इंटू 24 हो गया, टोटल हो गया इसका 600। पावर है वो आ गई अपनी 600। अब पावर आगे बात करते हैं कोस फाई पूछ रहा है, अपना शक्ति गुणांक पूछ रहा है, तो कोस फाई निकालने के लिए P अपॉन वी आई, पावर दे आ गई है अपने पास 600 निकाली है अपन ने, और कोस फाई वी आई हो जाएगा 240 जो अपने को दे रखा है इंटू 5। इन सबको काटा पीटी करेंगे तो अपने पास आएगा 1/2 जिसका 0.5 आंसर आएगा। इसका ऑप्शन सी है वो अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आरएलसी परिपथ के प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए क्या सूत्र होगा यदि प्रेरकीय प्रतिघात, जो प्रेरकीय प्रतिघात है वो XL है और धारितीय प्रतिघात है वो XC है। तो इसके लिए होगा Z बराबर R का स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर और उन सब का अंडर रूट। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी देख लेना, यही है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध R बराबर 15 ओम और परिणामी प्रतिघात बराबर 20 ओम और वोल्टेज 240 है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, आरएलसी शक्ति परिपथ में जुड़े हैं, तो शक्ति गुणांक ज्ञात करना है। तो देखो शक्ति गुणांक ज्ञात करने के लिए अपने पास एक सीधा सा सूत्र होता है, वो क्या होता है अपना Z बराबर Z बराबर अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर। तो अपने पास हो गया R दे रखा है 15 इंटू 15 स्क्वायर कर दिया R का, 15 दे रखा है अपने को, प्लस X 200 दे रखा है, 200 का स्क्वायर हो जाएगा, 20 दे रखा है, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर है वो हो जाएगा अपना 225 प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 400। तो 225 प्लस 400 हो गया अपना 625 हो गया। इसका अंडर रूट निकालते हैं तो Z बराबर आ जाएगा अपना 25 आ जाएगा। पूछ क्या रहा है, कोस फाई जो अपना परिपथ में शक्ति गुणांक पूछ रहा है। तो शक्ति गुणांक के लिए क्या करेंगे, कोस फाई बराबर हो जाएगा R अपॉन Z, तो 15 अपॉन 25 इसका आ जाएगा 0.6, पावर फैक्टर आ जाएगा इसका 0.6। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अपना 240 वोल्टेज 50 हर्ट्ज एसी आपूर्ति और 8 एम्पीयर धारा प्रवाह वाले जुड़े आरएलसी समांतर सर्किट के मान का एडमिटेंस की गणना करें, इसके माध्यम में से करंट पास किया जा सकता है। तो देखो इसके लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो R निकालना पड़ेगा, जो इसका रेजिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए 240
वोल्टेज दे रखा है और 8 एम्पीयर धारा दे रखी है, तो आ जाएगा अपने पास 30 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब देखो रेजिस्टेंस अपने पास आ गया, तो रेजिस्टेंस से क्या निकाल लेंगे अपन, जो इसका एडमिटेंस y है वो निकाल लेंगे। तो y बराबर 1/r, तो y बराबर 1/30 हो जाएगा, बराबर में होगा 0.033। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एकल कला आर से समांतर परिपथ में लाइन धारा की गणना करें। जो एक चित्र दे रखा है अपने को, चित्र में जो लाइन धारा है, लाइन धारा की गणना करनी है। तो लाइन धारा की गणना करने के लिए आई एल बराबर रूट आई का स्क्वायर माइनस आई आर का स्क्वायर माइनस आई सी का स्क्वायर, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एसी समांतर परिपथ में एसी परिपथ में कम शक्ति गुणांक को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। जो एसी परिपथ होता है उसमें जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन। तो देखो पावर फैक्टर को बेहतर अच्छा बनाने के लिए अपने को एक सबसे बढ़िया सिस्टम होता है, वो होता है संधारित्र होते हैं। संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ दो, पावर फैक्टर सुधर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, डेल्टा से जुड़े सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट में क्या संबंध होता है। तो आई एल बराबर होता है √3 IP होता है। अगला क्वेश्चन है, कला अनुक्रम मीटर का उद्देश्य क्या होता है। कला अनुक्रम मीटर का मतलब होता है फेज सीक्वेंस मीटर। जो फेज होते हैं, जैसे 3 फेज में हमने हमेशा RYB चलता है, तो इनको RYB के क्रम में जो सिक्योर करता है वो होता है अपना फेज अनुक्रम मीटर या फेज सीक्वेंस मीटर। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक स्टार से जुड़े तीन कला भार का आभासी शक्ति की गणना कीजिए। अगर यह शक्ति गुणांक 3 फेज कला 415 वोल्टेज आपूर्ति 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़ा है और फेज जो इसका फेज धारा वो है अपनी 10 एम्पियर। तो देखो इसके लिए अपने को कोस फाई ज्ञात करना है। इसमें क्या ज्ञात करना है अपने को, कोस। तो इसका अपना आंसर आ जाएगा 1.788, जो ऑप्शन डी है जो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, है 3 कला शक्ति माप में 2 वाटमीटर विधि में से यदि एक शून्य पाठ्यांक हो और दूसरा कुल खपत पाठ्यांक है तो शक्ति गुणांक है वो क्या होगा। एक में 0 दिखा रहा है, एक में पूरा का पूरा दिखा रहा है, तो वो हो जाएगा अपना 0.5 पावर फैक्टर होगा, तब इस कंडीशन में दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर्म फैक्टर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। फॉर्म फैक्टर के लिए अपने पास होता है औसत मान अपॉन RMS मान, वो एवरेज वैल्यू एंड अपॉन RMS वैल्यू। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 29 नंबर का क्वेश्चन है अपना, एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में विद्युत शब्द को परिभाषित किया जाता है। जो एसी परिपथ होता है, उस एसी परिपथ में धारा के विरोध में जो कुल विद्युत शब्द को परिभाषित करते हैं वो क्या होता है, वो होता है अपना एडमिटेंस, जिसको Y से डिनोट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसी परिपथ में वोल्टेज V और करंट I के बीच कला का संबंध होता है। V और I के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में पूछ रहा है, तो वो होता है अपना प्रतिरोध और प्रेरकत्व का संबंध होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तीन कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 kV है और आभासी शक्ति 5 kV है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना कीजिए। तो इसमें अपने को kVAR निकालना है। kVAR का स्क्वायर बराबर हो जाएगा kVA का स्क्वायर माइनस KW।
तो देखो KVAR बराबर रूट KVA है अपना 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस KW है अपना 4 का स्क्वायर हो गया। तो KVAR बराबर रूट 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16। 25 में से यदि 16 जाते हैं तो KVA बराबर आ जाएगा अपना 9 का रूट होता है अपना 3। KVAR बराबर आ गया अपना 9 का रूट KVAR। तो इसका जो ऑप्शन 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RLC श्रेणी परिपत्ति में किस स्थिति में अनुनाद होगा। अनुनाद की स्थिति है वो कौन सी स्थिति होगी। तो इसमें होगा प्रेरक प्रतिघात XL धारितीय प्रतिघात के बराबर होगा, उस स्थिति में अपना अनुनाद की स्थिति होगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है 3 फेज 2 वाटमीटर विधि में वाटमीटर के ऋणात्मक पाठ्यांक देने पर धनात्मक पाठ्यांक कैसे प्राप्त करेंगे। देखो 3 वाटमीटर विधि है, उसमें यदि ऋणात्मक पाठ्यांक दे रखा है तो उसमें धनात्मक पाठ्यांक कैसे बदलेंगे। तो देखो उसमें जो मीटर की जो दबाव कुंडली होती है उसके यदि संयोजन आपस में बदल देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो बदल जाएगी। यदि दिशा बदलेगी तो वो जो पाठ्यांक है वो भी अपना बदल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास, अगला क्वेश्चन है ज्याविकीय एसी वक्र के लिए फॉर्म फैक्टर क्या होगा। ज्याविकीय वक्र होता है उसके लिए अपने पास फॉर्म फैक्टर होता है वो 1.11 होता है। अगला क्वेश्चन है एसी समांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है। जो एसी समांतर परिपथ होते हैं उनमें प्रेरकत्व होता है, प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या होता है, तो वो होती है अपनी चालकता। अगला क्वेश्चन देखो, धारा एवं वोल्टेज के मध्य कौन सा संबंध दर्शाया गया है। यहाँ पर धारा और वोल्टेज दिखाई जा रही है, उसमें जो संबंध है इन दोनों के बीच में वो संबंध कौन सा संबंध दर्शाया गया है। तो देखो इसमें धारा और वोल्टेज समान कला में है, फेज में है, क्योंकि वो फेज ऊपर चल रहा है और धारा नीचे चल रही है। इनका अधिकतम मान है वो सेम टाइम में हो रहा है, 0 है वो सेम टाइम में हो रहा है। तो ये कौन से हो जाएंगे अपने, वोल्टेज और धारा समान कला में हो जाएंगी। आगे देखो 2 वाटमीटर W1 W2 विधि द्वारा कुल शक्ति की गणना करें यदि 1 वाटमीटर W1 रीडिंग उलटने के बाद ली जाती है। तो ये हो जाएगा W1 माइनस W2। अगला क्वेश्चन है कौन सी 3 कला प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की आवश्यकता होती है। कौन सी 3 फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज मापने के लिए कृत्रिम उदासीन तार की जरूरत होती है। तो इसमें हो जाएगा, देखो यदि 3 फेज तार स्टार सिस्टम संयोजित है तो वहाँ पर न्यूट्रल ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं अपन। यदि 4 तार प्रणाली है तो उसमें तो न्यूट्रल ऑलरेडी निकला हुआ आता है। 3 तार डेल्टा समायोजित है, जहाँ पर यदि डेल्टा कनेक्शन है तो डेल्टा कनेक्शन में अपने को आउटपुट में न्यूट्रल नहीं मिलता, ओनली 3 फेज ही मिलते हैं, तो वहाँ पर अपने को ज़रूरत पड़ेगी अपने कृत्रिम न्यूट्रल बनाने की। अगला है 3 फेज सिस्टम में यदि फेज वोल्टेज 240 है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा। फेज वोल्टेज यदि 240 है तो लाइन वोल्टेज क्या होगा अपना 415 वोल्टेज होगा। फेज, देखो इसमें फेज वोल्टेज का मतलब है एक फेज का वोल्टेज, एक फेज और एक न्यूट्रल के मध्य का जो वोल्टेज होता है वो बता रखा है 240। तो लाइन वोल्टेज का मतलब हो जाएगा दोनों फेजों के बीच, 2 फेजों के बीच जो वोल्टेज होगा वो होगा अपना 415 वोल्टेज। अगला है फॉर्म फैक्टर के लिए क्या सूत्र होगा। जो फॉर्म फैक्टर होता है उसके लिए क्या सूत्र निकाल आता है, तो उसके लिए जो अपना सूत्र आता है वो प्रभावी मान अपॉन औसत मान आता है। इसमें ऑप्शन ए आ जाएगा अपना प्रभावी मान अपॉन औसत मान। अगला क्वेश्चन देखो, RLC श्रृंखला सर्किट में प्रतिबाधा Z की गणना करनी है। यहाँ पर प्रतिबाधा Z की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो प्रतिबाधा
ज्ञात करने के लिए अभी पहले भी अपने पास एक न्यूमेरिकल आया था, तो वो हो जाएगा जेड बराबर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर और इसका रूट आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, 3 फेज शक्ति माप की 2 वाटमीटर विधि में यदि किसी एक वाटमीटर ऋणात्मक पाठ्यांक देता है तो पावर फैक्टर क्या होगा। यदि ऋणात्मक पाठ्यांक आ रहा है 1 में और 1 से ही आ रहा है तो उसका जो पावर फैक्टर होता है वो 0.5 से कम होगा, 0.5 से ज़्यादा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो 3 एसी परिपथ में कालांतर कितना होता है। मैंने पहले ही बताया, तो सिंगल फेज होती है उसमें 90 डिग्री का फेज अंतर स्थापित होता है सिंगल फेज में, और 3 फेज में होता है अपना 180 डिग्री का फेज अंतर स्थापित। तो यहाँ पर 3 फेज की बात कर रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री फेज अंतर। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति को अनुनाद आरएलसी सर्किट कहा जाता है। किस स्थिति को आरएलसी सर्किट का अनुनाद स्थिति कहा जाएगा, तो वो होगी अपनी एक्ससी बराबर एक्सएल। एक्ससी और एक्सएल दोनों बराबर होंगे, उस स्थिति को बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिणाम का गुण होता है, तो ये होगा अपना फेसर परिणाम। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रोज़ आपको जो अपने आईटीआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनकी क्लासें रेगुलर आ रही हैं आपके पास, तो वीडियो को अपने आईटीआई के दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।